ताली बजा दिलूं। होसेपुर के द्वारा वीडियो को कल्याणपुर मुखिया जी आप नेमो सर को सम्मानित करेंगे। सम्मान के पश्चात अब आगे का कार्यक्रम सभी लोग आज जन संवाद कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सारे अधिकारी एक साथ एक मंच पे आके और कुछ सुझाव आप दे सकते हैं, उसके लिए आप लोग दीजिए, उसका हम लोग सादर आमंत्रण स्वीकार करते हैं। नमस्कार। यहाँ पर सभी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी अपने विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में आप सभी लोगों को रूबरू कराएंगे, बताएंगे क्या क्या योजनाएं हैं, उनसे कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, किन किन योजनाओं से क्या क्या चीजें जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं, कुछ चीजें लाभ कैसे मिल सकता है, उन सारे पहलुओं पर आप लोगों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी, बातें की जाएगी और आप सभी लोगों से उस पर बाद में सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। 22 परिवार जीविका से जुड़ी हुई है, तो मेरा अनुरोध होगा कि इतना परिवार, हमको लगता है 32 या 35 हजार परिवार ही है यहाँ पर, तो इतना परिवार यदि जुड़ा हुआ है तो उसमें करीब करीब 80%, 70-80% कवरेज जीविका के द्वारा, तो ये स्वच्छता के संदर्भ में जागरूकता फैलाकर, लोगों को बताकर, समझाकर, आप लोग यूजर चार्जेज जो 30 रुपया प्रति महीना है उसके बारे में जागरूक करें और उसका शुल्क वसूली में मदद करें। यही एक राशि होगी जिससे कि हम पंचायत को साफ सुथरा अगले सालों तक या जितना आप चाहें उतना समय तक उसको हम रख सकते हैं। आवास के बारे में विभाग से चलती है बातें। आवास का जिसको नहीं मिल रहा है, आवास जिसका छूट गया है, वो मुखिया जी के माध्यम ग्राम सभा में लिया जाएगा और इसके बाद उसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आवास के संबंध में भी है, तो आप लोग ग्राम सभा के माध्यम से ही वो आएगा, कोई इससे व्यक्तिगत नहीं आता है। तो जब भी ग्राम सभा लगे, जो जमीन है जिनके है उसको प्रस्ताव लेकर आवास में नाम जोड़ा, जब सरकार के द्वारा जब भी आवास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी उसमें हमको लाभान्वित किया जाएगा। इस प्रकार से कृषि के संदर्भ में अभी बताया गया, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, कृषि के बहुत सारे लाभ आप लोगों को दिए जाते हैं और 50%, 70%, 50, 70, 80% तक अनुदान दिए जाते हैं। तो अनुदान का लाभ उठाइए और अपनी कृषि को बेहतर करिए। कृषि उनके द्वारा ये बताया गया बहुत सारी चीजों का आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, रजिस्टर्ड किसान। तो उस रजिस्टर्ड किसान की परिभाषा जो उनके द्वारा बताई गई कि सरकार की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर किसान का नाम दर्ज होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हो वो लगा दीजिए, तभी सरकार के द्वारा सरकारी चीजों का आप तक पहुंचाने में मदद हो पाएगी, नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब बातों के लिए सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, ताकि आप लोगों को सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी जाए और उससे आप लाभान्वित होंगे। तस्वीरें बदली हैं, निश्चित रूप से तस्वीरें बदली हैं। पहले कैसी सड़कें नहीं होंगी, कैसे साफ संस्थान होंगे, कैसे चलने में पहले दिक्कत होती थी, रास्ते नहीं थे, सरकारी बिल्डिंगें नहीं थी जिनमें बच्चे शिक्षा पढ़े, पेड़ के नीचे कहीं पर भी लोग पढ़ाई लिखाई होगी। आज से 15, 20, 25 साल पहले याद करिएगा और आज की स्थिति को याद करिएगा, निश्चित ही बदलाव हुआ है। बदलाव धीरे धीरे होता है, कोई अचानक नहीं होता है और इस बदलाव में सरकार, आम जनता, पदाधिकारी, कर्मी, सभी का सहयोग, जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग रहता है और हम लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसी विकास और
उम्मीद के साथ कि हम लोग और भी तरक्की करेंगे और भी आगे जाएंगे। आपका सुझाव प्राप्त करते हुए हर क्षेत्र में ये हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड, हमारा जिला, देहात सभी आगे बढ़े और इसी उम्मीद विश्वास के साथ कि हम लोग विकास करेंगे और आगे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। सभी लोगों ने अपने विभाग से संबंधित जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई है और उनके द्वारा बताया गया है कि यदि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उनके द्वारा अपना सरकारी नंबर और व्यक्तिगत नंबर भी शेयर किया गया है ताकि हम लोग सीधे संपर्क कर सकें। जितनी भी जन कल्याण की योजनाएँ हैं, जनता ने काफ़ी इससे प्रभावित हुआ। बहुत सारी चीज़ों को उनको जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कई मामलों में आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, किसानों का रजिस्ट्रेशन की बात की गई है साहब के द्वारा, प्यारो साहब के द्वारा अच्छी बात की गई कि प्राकृतिक पंचायत की जो है पंचायत सरकार वहाँ पर बन ही रहे हैं। अब वहाँ पर प्रत्येक पंचायत में एक बैंक की भी स्थापना की है। ये उपलब्धियाँ होगी पंचायतों जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। सर, जैसे कि डोमनपुर पंचायत में ये मुखिया जी के द्वारा कि किसी को भी ये नहीं बताया कि ये जन संवाद लगने वाला है, कार्य होने वाला है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? हम लोग व्यापक रूप से कर रहे हैं, फिर इसको छोटे छोटे रूप में हम लोग पहुँचेंगे, हर जगह पहुँचेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग ब्रेक करेंगे। जो 5 कार्यक्रम में 5 कार्यक्रम के बाद भी हम लोगों का प्रयास होगा कि लोगों से जुड़ें, लोगों तक पहुँचें और फिर सरकार की योजनाएँ और जनता की जो समस्या, उनके सुझाव है, उनको हम आमंत्रित करें। जितना हो सकता है बेहतर कार्य कर सकते हैं। सर, डोमनपुर पंचायत की जनता का शिकायत है कि डोमनपुर पंचायत में अभी तक कोई मुखिया जी के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है। अभी डोमनपुर पंचायत में हम नहीं जा रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। डोमनपुर पंचायत में जाके कभी कुछ बात करेंगे, वहाँ के पंचायत के लोग क्या कह रहे हैं, फिर पंचायत से हम संवाद स्थापित करेंगे लोगों से, तो फिर हम उसका समाधान बताएंगे क्या करें। ठीक है। तो आप भूसेपुर पंचायत में क्या कहेंगे इस पर? जन संवाद का मुख्य उद्देश्य जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है पूरे बिहार में, उसे जो भी ग्रामीण जनता है उन योजनाओं से ग्रामीण जनता को अवगत कराना। जो क्रियान्वित योजना है उसमें क्या त्रुटियां रह गई है या उसमें और बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में लोगों का सुझाव लेना। इन सारी चीज़ों के संबंध में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी अपने अपने विभागों के बारे में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के बीच अपनी बात रखें, योजनाओं के बारे में बताएं। मैं सुनील कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भोरे, पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, अब फिर पक्की गली नाली योजना, फिर स्ट्रीट लाइट जो अभी लग रहा है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अभी 4 वार्डों का चयन कर सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है और बाकी फिर पुनः दूसरे फेज़ में 4 वार्डों का चयन कर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन जो अभी 3 ग्राम पंचायतों में कार्यरत है, 3 का अभी कार्य चल रहा है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 पंचायतों का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और 2 पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी दूसरे जगह भूमि का चयन किया जाएगा, वहाँ भी पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरा जो अंतिम जो चीज़ है, वो प्रत्येक पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक बैंक की स्थापना की जाए ताकि लोगों को दूर-दराज बैंकों में न जाना पड़े, इधर उधर नहीं भटकना पड़े। यही हमारी जो जन संवाद का जो मेन आज का जो पंचायती राज विभाग के तरफ से जो कहा गया, यही मेन उद्देश्य है।
जनसंवाद में आपके टीम के द्वारा यहाँ पहुँचा गया था, मेडिकल टीम के द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पे आप? जनसंवाद में हमको एक ही चीज़ जनता से अपील करना है कि अगर कुत्ता काटता है किसी को तो उसके लिए सुई दिलवाएं, उसी समय हॉस्पिटल आएँ, रात दिन का परवाह नहीं करें। और दूसरा चीज़ ये है कि कुत्ता जो है वो सांप से ज़्यादा भयानक है, अगर यदि हो गया तो फिर वो बच नहीं पाएगा, 100% केस फर्टिलिटी रेट है उसका। और दूसरी चीज़ है कि अपना जो भी प्रसव है वो अस्पताल में। तो सर ये जो डॉग का कुत्ता काटने की दवाई है क्या हॉस्पिटल हर समय कभी भी लग सकता है? रेफरल अस्पताल ब्लॉक का जा सकता है। भोरे रेफरल अस्पताल के प्रभारी होने के नाते आपसे एक सवाल बनता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां काफ़ी जंगल है और लोग जैसे सांप काटने का जो सिलसिला है ऐसी आता है, समस्या आता है, तो भोरे अस्पताल में सांप काटने वाला दवा जो होता है उसका इलाज के लिए दवा उपलब्ध नहीं रहता, इसके बारे में क्या? एक्चुअली दवा हर समय रहती है, जब भी आप आएँ आपको दिखाएंगे। और दवा एक्सेसिबल है, मतलब फ्रीज जो है वो लॉक नहीं है, वो हर समय मौजूद रहती है। और इवन इसकी दवा भेजी भी जाती है। जो रोगी जाता है रेफर होकर लक्षण नहीं है तो रास्ते के लिए दवा लेके और एक्सपर्ट आदमी को भेजा जाता है, और यहाँ अगर आ गया तो देते हुए भेजा जाता है। भोरे रेफरल अस्पताल में सांप काटने वाली दवा मतलब अभी चल के आप देख सकते हैं, अभी तो हम यहाँ हैं, अभी चल के देख सकते हैं। फिलहाल लोगों के दिमाग में रहता है कि भोरे नहीं रहता है, सीधे गोपालगंज को भागता है। एक्चुअली वो बात नहीं है, बात ये है कि उसको वेट एंड वॉच कराना होता है। तो वेट एंड वॉच का छोटा हॉस्पिटल है, तो अगर लक्षण आया है तो दवा देते हुए भेजेंगे, और लक्षण नहीं आया है तो जो वेट एंड वॉच यहाँ रह के 3 घंटा 4 घंटा अपना खराब करेंगे वो सदर में रहेंगे। लक्षण नहीं आएगा तो वहाँ भी दवा नहीं देगा, लेकिन ये है कि वहाँ से वापस आ जाएंगे। और अगर लक्षण आया तो वो दवा देते हुए आगे इंटरवेंशन लेंगे। मेन है उसकी जान को बचाना है किसी तरह से। थैंक यू। दवा रहती है, और सांप काटे हुए हमको लगता है कि दर्जन भर रोगी ठीक भी हुए हैं। अब रहा सवाल झड़वाने फुकवाने में कोई चला गया, झड़वाना फुकवाना एक कुरीति है, झड़वाए फुकवाए नहीं, सांप काटे तो सीधे वही 2-3 घंटा इंपॉर्टेंट होता है, जितना देर में जहर चल रहा है। अब जहर जुट गया जाकर के बॉडी के पार्ट से तो फिर तो दिक्कत है, बचाना मुश्किल होगा। अच्छा, आपको जो लोग देख रहे हैं हम लोग के माध्यम से, उनको क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पर लोग अटूट विश्वास रखे हैं, वैसे ही उनके विभागों पर विश्वास रखें, स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास रखें, अपनी बीमारी को लेकर के आएँ। अगर हमसे ठीक होने वाली होगी ठीक हो जाएगी, नहीं होगा तो एक्सपर्ट हैंड में तत्काल उसको दे दिया जाएगा। थैंक यू। जहाँ उनका अच्छा हो भला। मूसेपुर पंचायत में 3 पंचायत का जनसंवाद होगा, तो उसमें भी आप भी मौजूद थे, पूरे प्रखंड पदाधिकारी मौजूद थे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, मीडिया वाले सबको। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे प्रतिनिधिगण भी आए थे, सारे अधिकारीगण भी आए थे और पूरे आम जनता भी आई हुई थी। हमारे मुखिया सब भी आए थे। मुखिया साहब के द्वारा यहाँ पे सब टेंट फूंट और सारी व्यवस्थाएं भी जारी की गई थी। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे सब बोले हैं कि अधिकारी लोग की मतलब शिक्षा से, चाहे स्वास्थ्य से, चाहे जो भी सफाई कर्मी से, जो भी अच्छा सारे शब्दों को सर लोग बोले हैं, और जैसे बोले हैं वैसे सब हमारे जनता को मिलना चाहिए सुविधाएं। से क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के जो यह संवाद कार्यक्रम है यह सफल होगी कि नहीं? सफल हो रही है कि नहीं हो रही है? आप एक जनप्रतिनिधि। ये तो सफल हो ही रही है। जैसे जैसे सब बोले हैं, किसान लोगों को भी सब उपलब्ध कराई जा रही है, बीज को उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे सफाई भी अभियान चल ही रहा है, चाहे शिक्षा का भी सब गाइड हो ही रहा है बच्चों लोग के लिए, नाली गली सब तो चल ही रहा है। जैसे कि आपने कहा कि 3 पंचायत का यहाँ पे हुआ है, कल्याणपुर, मूसेपुर, डोमनपुर, तो यहाँ तक देखा जाए कि कहीं भी पंचायत में मुखिया जी के द्वारा पंचायत वासियों को इस संदेश नहीं दिया गया कि जनसंवाद होने वाला है। अब तो ये मुझे पता नहीं है, मुखिया जी सब को ये सूचना देनी चाहिए। ये पदाधिकारी जो है BDO साहब चाहे CO साहब, उन लोग को तो पता होगा, उन लोग को तो देना चाहिए ना कि हाँ मुखिया जी अपने पंचायत में बोलिए, चाहे जिला परिषद जी को भी बोलिए। मुझे भी मालूम नहीं था, नहीं तो मैं भी अपने तीनों पंचायत में, हम भी तो प्रतिनिधि हैं, हम भी बोली होती। मुझे इस सुबह में फ़ोन गया तो मैं आई हूँ। तो सुबह में किसको किसको मैं फ़ोन करूँ? मैं खुद रेडी होकर 10 मिनट में आई। यहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। थैंक यू।